अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा साद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ख्वाजा साहब, शेख रशीद ने तो क्या खौफनाक पेशन गोइयां की हैं जुलाई अगस्त के बारे में, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई सियासतदान वजारत के इंतजार में फावा हो जाता है ना, फिर उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, आप ये बात मेरी याद रखिएगा, जल्दी आपको शेख साहब गलियों के अंदर अपने कपड़े फाड़ के, घुंघरू तोड़ के, पगलियों की तरह नाचते हुए हाथ में अपना कलम दो हाथ पकड़ा हुआ दौड़ते हुए नजर आएंगे। वाकई सही गल है। शेख रशीद वर्गा सियासतदान जो बुढ़ा हो जाता फिर ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्या बकवास किए जा रहे हो तुमने अगर बुलाना था तो मुझे 1 to 1 बुलाओ। ये किन चीजों को, किन टुचों को यहाँ पे बुला लिया क्या तुमने? मतलब है आपका खालिद साहब? ये लोग फनकार हैं, जैसे आप आए हैं वैसे ये भी आए हैं। अजीब लोग के। जनाबे आला गोड़ होने हैं, खंड होने हैं, असी डॉक्टर नहीं, असी भंड होने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यही होना चाहिए यहाँ। अच्छा जी, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की वो वर्कर जो उनके जलसों में हरासमेंट का शिकार हुई। इस डिस्कशन में वो भी शामिल होंगी। और उनके साथ बैठे हैं पीपीपी के एक कारकुन जो पंजाब पीपीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। खालिद साहब, आप और परवेज रशीद जहां मौका मिलता है इमरान खान को तनकीद का निशाना बना लेते हैं, क्यों? देखे जी, हम दोनों का हाथ इमरान खान के ऊपर सेट है। मैं तो जी देखे, मेरा लाइन एंड लेंथ पे बड़ा कंट्रोल है। मैं इन स्विंग भी करता हूँ, आउट स्विंग भी करता हूँ, बाउंसर और गुगलियां भी करा देता हूँ, लेकिन परवेज रशीद बादुका नो बॉल करा देती। लगता है ख्वाजा साहब आप भूल गए हैं कि इमरान ने कर्टली एम्ब्रोज को बाउंसर जी पे छक्के मारे थे। रो में शीरी मजारी बड़न ये मैं आपको बताऊं, आपको इमरान खान के रिकॉर्ड याद है? आपको मियां साहब का एक रिकॉर्ड भी याद नहीं है? चले याद करा दें। याद क्या करवा दे? मियां साहब कौन है? मियां साहब आपको पता है? मियां साहब वो है जिसने एटमी धमाके किए। मियां साहब वो है जिसने मोटरवे बनाई। मियां साहब वो है जिसने अंडरपासेस बनाए, जिसने फ्लाईओवर बनाए, जिसने पाकिस्तान को एक नई शक्ल दी, जिसने जमहूरियत को बचाया, जिसने आप भूल गए थे तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी बब्बा बैड कर दूं। जाने दे सर, रॉयल पाम कंट्री क्लब तो आपसे संभाला नहीं जा रहा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप बातें क्या कर रही हैं? किराया उन्होंने दिया नहीं है तो जाहिर है हमने कब्जा ही करना, और मैं वहां पे जाके झंडा गाड़ दूं। मैं कहा भंडा, हाँ भंडा, आ परवेज रशीद ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਆ परवेज रशीद पाकिस्तान ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੇਗਾ? 22 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ 2 ਸਿਫਰੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੰਡਾ, ਹਾਂ ਭੰਡਾ, ਇਹ ख्वाजा साद ਰੇਲਵੇ ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਗਰਮ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਰਕ ਚੌਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਰੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਮੁਕੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ। क्या बदतमीजी, क्या बदतमीजी, व्हाट इज दिस? बाजी जे उतरना है तो पत्तों की आ गया जे। नहीं, आज मैं समय हटे उतरना जाके। अरे ओए थल्ले थट्टे ने मैंने ते हड़प्पे दी सवारी लगदी। और हम मारवे गोल दप्पे आ गया। खालिद साहब, सुना है कि कंटेनर एहतजाज को रोकने के लिए आप जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खुलवा रहे हैं। कमाल करती हैं आप। हमारे पास तो तस्मे खोलने का टाइम नहीं है और आप हमें ताने मार रही हैं यहाँ पर। कल अगर हम जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खोलते हैं ना तो आप ही जैसे लोग मीडिया से आ जाएंगे, सोहेल बड़ाइच के इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहे होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये देखे क्या हो रहा है। जाने दे सर, आप लोगों ने ही तो उन्हें क्लीन चिट दी थी। ओ, हमने दी थी क्लीन चिट? जिन्होंने दी थी जाए जाके आप उनसे बात करें, वहां तो आप जा नहीं सकती, पैर जलते हैं आपके। वैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले खुलवा रहे हैं सारे केसेस। तो मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या बात करती है? वो हमारी पार्टी का ऑर्गन है। कमाल करती हैं आप। बड़ी गल है। वैसे ख्वाजा साहब ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कहते पैर सड़ते ने, और जिन्नी गर्मी पै रही है शुक्र करो सिर्फ पैर सड़े ने, उधर ते बाजी होनी सारे ही सड़ गए ने। ख्वाजा साहब, कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप मरीजों को हेलीकॉप्टर फराहम कर रहे हैं और यहाँ लाहौर में बच्चों के ऑपरेशन खाकरोब करते फिर रहे हैं। कमाल करती, कहाँ खाकरोब ऑपरेशन करते फिर रहे हैं? वो आपने पिछले दिनों देखा नहीं क्या हुआ गाजियाबाद हॉस्पिटल में? देखिए, मुझे पता है
हमारी पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है, मुसावात और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है। अच्छा। अगर एक खाकलूब में पोटेंशियल है तो आपको रोकने का कोई राइट नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो इंसान की तरक्की को उससे रोक, तो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एक खाकरोब अनऑथराइज्ड है, ही इज नॉट सपोज टू ऑपरेट। जब उसे आता ही नहीं है, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, वो कैसे ऑपरेशन कर सकता है एक बच्चे का? इंसानियत फिल्म में तारिक अजीज ने ऑपरेशन किया, मोहम्मद अली ने कितनी फिल्मों में डॉक्टर का रोल किया, ऑपरेशन किया, क्या ये ऑथराइज थे? 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान जैसे एक जिम्मेदार सिटीजन ने उसने ऑपरेशन किया, तो किसी ने आवाज उठाई उनके खिलाफ? आप यकीनन डमी म्यूजियम से आए हैं जो ये फजूल बातें कर रहे हैं। अमीज धोने वाला खच्चर साडा वे। हाँ जी, ए धुंध च नसण वाला संडा भी साडा ही है। ख्वाजा साहब पार्टी का तुमने अगर उधर मुखातिब करना होता ना तो खुद चमोटा उठाओ और वहां जाके उनके साथ बैठते हो। मैं जरूर चमोटा उठा के उधर बैठूंगी जिस दिन आप वहां बैठे। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, उधर तुम इधर हम, गड़धाम। चलो भाई अगला तो गड़धाम है तो करो। गड़धाम का छोड़े, पार्टी का सोचे। पार्टी का धड़ेबंदियां हो रही हैं, कहीं धड़न तख्ता ना हो जाए। आप फिक्र ना करें, हमने इनको 18वीं तरमीम के घुंघरू बांध दिए, जिधर भी जाएंगे झन 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 की आवाजें आती रहेंगी। इनके अंदर जीपीएस सिस्टम हमने फिट करवाया है। समझी? गड़धाम ख्याल करेंगे, कड़दाम कड़दाम करता इधर ही ना कड़दाम हो जाएंगे। तेरे साइज का तो कड़दाम भी नहीं मिलेगा बाद में। ख्वाजा साहब कहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सोशल मीडिया के सर पे चल रही है, आप कोई बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं हायर करते? तो आप सोशल मीडिया पे क्या करती रहती है? बिल्लियों के साथ सेल्फियां बना बना के अपनी तस्वीरें नहीं अटैच करती हैं आप? सारी दुनिया सोशल मीडिया से मुस्तफीद हो रही है, हम क्यों ना हो? मुझे बताएं। तो गलत खबरें तो ना फैलाएं ना। क्या गलत खबरें? आप दो मुख्तलिफ बातें कर रही है। देखे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री को बड़ा इशू नहीं है, ये तो भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? भुट्टो साहब खुद वजीर खारजा रहे थे और बर्कली यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे। क्या बात कर रहे हैं आप? बल्कि इनको ये भी बताएं कि हेनरी किसिंजर जैसे दानिश्वर उनसे घबराते थे। चेयरमैन चुएन लाई जैसे बंदे उनके दोस्त थे। भुट्टो साहब वो वहां लीडर थे जिन्होंने सारी दुनिया के मुसलमान लीडरों को इस शहर लाहौर में इकट्ठा कर लिया था। बल्कि वो तो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के। नहीं, वो अगर बर्कले यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे तो मियां साहब क्या डिस्क्वालिफाइड है? मुझे बताएं, आपने उनकी तरफ उंगली क्यों उठाई है? मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, आप खुद ही उनकी तरफ उंगली उठाए जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आपने सारा बोझ मियां साहब पे डाला हुआ है। उनका नन्हा सा दिल है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना बोझ। बहुत अच्छे भाई जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए ते 15 साल पहले बोर्ड वाले चौंक च तुसी घोड़ियां नु खुरियां नहीं सो लांदे। मैंने तो लगदा खुसरा मगर ढोलक बजाउंदा है। बहुत अच्छे, कदी बारी बजाती होनी गुरबत च नहीं पता चला। मैं कहा शरबत मिल जाएगा तो शरबत क्या? तू खून देकर आइए, चुप करके बैठो यहाँ पर। आप मुझे कहाँ ला के बिठा दिए, कुछ पता नहीं चल रहा। इधर भी खातून उधर भी खातून, आप दोनों जुड़वा बहने, मुझे नहीं पता लग रहा आयशा कौन सी है और वो पीटीआई वाली कौन सी है। बहुत अच्छे। वैसे ख्वाजा साहब गवर्नमेंट ने नाल नाल तुहाडी अखां कमजोर हो गई हैं, अन्नियां नु भी नजर आ रहा है कि आयशा बैठी है। है नशा करने से पहले, नशा करने के बाद। मुझे ये बताएं कि सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या लाया अमल तैयार किया है? देखिए, अपोजिशन और इंतशार की सियासत करने वालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हम डरने वालों में से नहीं। वेरी गुड। और इस सिलसिले में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो आजकल दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के गलों की मालिश कर रही है। लगे आपको अगर आप अपने गले की भी मालिश करवा लेते। कितने सालों से बैठा है ये? किसी के हक में बैठा है। ते ख्वाजा साहब गला ਤੁਹਾਡਾ क्यों बैठा है? इंजन दे अगे के तुसी कर रहे होंदे पा। हाँ तो कुछ करता ही है ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कुछ भी नहीं करता। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, तुसी बैठे भी दूर हो, बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੋਟਾ भी नहीं मार सकता। चलो ओए, ये क्या प्रॉक्सी वार की है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं बोलता कम हूँ, मारता ज्यादा हूँ। तू चमोटा नहीं मार सकता, मैं तुझे जूता मार सकता हूँ। खुदा के लिए ख्वाजा साहब जूता ना उतारिएगा। पिछली दफा जब आपने जूता उतारा था पूरा स्टूडियो भर गया था बदबू से। इन्होंने हमक ना छत तो कई करलियां मार के डिगियां सन। हुण भी इन्होंने पैर इधर कीता, मेरे कान दे वाल सड़ गए ने। साहब क्या हुआ है? शराबे न तारिएगा। वो क्यों? मैं बड़ी नाजुक मिजाज औरत हूँ। आयशा, आपकी इस मुअज़्ज़ज़ नाजुक मिजाज मेहमान के लिए मुझे एक मिसरा याद आ रहा है इरशाद कि खुदा जब हुस्न देता है
नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुकूमत देता है तो बेड़ा गर्क हो ही जाता है। खुदा जब हुकूमत देता है तो गला बैठ खुदा जब ये क्या हम यहाँ पर शायरी करने के लिए देखिए ये खातून है, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं पीटीआई में, इन्होंने मेरा ख्याल है टायर साड़ते साड़ते अपना मुंह साड़ बैठी थी, लेकिन ये कोइंसिडेंस है। पंडा इस औरत ਨੂੰ मैं पछाण लिया है। कौन है? ये माइकल जैक्सन दी बेवा है। ओए औरत है, मैं समझा पता नहीं ख्वाजा साहब देगी लोया बेचन आए। खाजा साहब देगी लोहा नहीं बेचते, वो सिर्फ रेलवे लाइंस का ख्याल रखते हैं, ख्याल बहुत ख्याल रखते। मैं क्या पंडा अपने भात लेर मेहंदी उन्होंने भला ख्वाजा साहब बारे की क्या सी? होना क्या थी? ख्वाजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं है बीमारी, ख्वाजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं है बीमारी, इश्क न छड़े कुछ भी बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले चिकनक 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 ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा। बहुत अच्छे बाजी तू तो इंज बह गई जिवें गरीब दा पट्ठा बह जांदा है। ਮਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤਾ ਜੀ ਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਹੁਣ। कोई गल नहीं हुणे वापस भेज देने हैं। ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा। अच्छा बीबी ये बताएं, आप वही हैं जिनके साथ पीटीआई के जलसे में बदतमीजी हुई थी? हाँ जी, सब तो पहले मेरे नाल बदतमीजी हुई, मैं तुहानू दस्सां वी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप तो उस तरह की नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। वैसे बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੇੜਨਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा भी बाजी ते देखो तो ऐनक देखो लगता है ईद कार्ड दी बंद रही है। अच्छा मैंने भी सुना है जिन्होंने आपके साथ छेड़छूड़ की थी उन बेचारों को फुलवैरी निकल आई है उसके बाद। हाँ जी, फुलवैरी कहाँ निकली है कि उन्होंने इन्हें छेड़ के उतना दूध पी लिया सी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। उन बेचारे मजलूमों को पता नहीं खारिश की बीमारी हो गई होगी बाद में, पता नहीं क्या हुआ। कम से कम आप तो इस तरह की गुफ्तगू ना करें खवातीन के बारे में। मैं क्या मतलब गुफ्तगू ना करूं? मैं थका हूं, मैं नहीं कर सकता गुफ्तगू। औरतें तो जानी है ना पार्लर ते बाल कलर कराए थ्रेडिंग कराई, ये सिरियां भुनने वाले कोल बैठी हुंदी भाई जी तिन्ना सिरियां तो बाद मेरी वारी, मैं बच्चों नाल चिड़िया घर जाना है। तो फिर तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? क्यों जी? अम्मी ना जानते क्यों नहीं? अच्छा बीबी आपका नाम क्या है? जी मेरा जी हुरिया। हेलो वाह वाह, आपका नाम होना चाहिए लंगूरिया। तेनों कुछ नहीं कहना, ओ दस जिन्हें तेरा नाम रखे। कितना सोहना ना है हुरिया, तेरा होना चाहिए जय सूरिया। बाजी तुसी चाहते हो तुहाडे वाल काले हो जान? हाँ ना, अपना मुंह पुट्ठा धोया करो। आशा जी आपको पता हमारे जलसों में बदनज़मी पैदा करने के लिए ना जी अंडर कवर छिछोरे भेजते हैं ये। हमने आज तक कोई अंडरकवर छिछोरा यहाँ पर नहीं भेजा। मैं तुम्हारी बदतमीजी से भी पहले निकालूंगी और इसकी बदतमीजी से निकालूंगी। ख्वाजा साहब वो यहाँ की बात नहीं कर रही है और ये बहस सोशल मीडिया पे भी बहुत हो रही है। अंडरकवर हमने क्या, ये खुद आप इनको खुद ये मुझे अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी डॉन नजर आ रही है। अंडरवर्ल्ड कौन सी? वो जो गटरो गटरी सफर करती है। ये वाकई बड़ी बड़ी डाउन है जी। अच्छा हाँ राती ने जुआ खेड़ा 700 रुपये उसे डाउन हो गई। ऐसे दाद देनी पड़ेगी उन लफंडरों की जिन्होंने आपको छेड़ने की जरूरत की। और आपको पता ना लफंडर पार्टी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? एक ही है और आपको पता है कौन सी? कौन सी? इतनी मिसनी बनने की कोशिश क्यों कर तो रही हो? नाम ले दीजिए ना। नाम क्या ले लीजिए? वो एक पार्टी है जो हर तीसरे चौथे महीने निकल आते हैं, जिस तरह बरसात में डड्डू नहीं निकलते बाहर, रैलियां निकाल रहे होते हैं, कभी रास्ते रोक रहे होते हैं, कभी जलाओ गिराओ कर रहे होते हैं, कभी क्या कह रहे होते हैं, कभी क्या कह रहे होते हैं, काम नहीं करने देते, मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं, और ये वही पार्टी है। कुछ भी ना कहा और कह भी गए। खालिद साहब बड़ी आपकी मैडम नूरजहां जैसी तबीयत हुई हुई है। अपनी तबीयत भी देखे माशाल्लाह, बाकायदा आलम लोहार वाली हुई। मुझे आलम लोहार कह रहे, मैंने आपको चिमटा मार दिया। ये कोई तरीका नहीं। खाजा साहब अपनी हुकूमत संभाले, सुनने में आ रहा है बिलावल सबसे छोटे प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। दावे तो आप यूं करते हैं जैसे 46 साल की कम तरीन सतह पे आ गई महंगाई, लेकिन टमाटर 200 रुपए किलो बिकते रहे हैं। हाँ 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 खाजा साहब इत्थे बनदा जे गिरदे। देखिए मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक मशवरा देना चाहता हूँ मुफ्त। जी जुबैदा आपा, आप सालन में टमाटरों की जगह कड़धिम डाल लिया करें। मेरा मतलब है दही डाल लिया करें।
वैसे भी टमाटर के छिलके से पथरी हो जाती है, बड़े इश्यूज होते हैं। आयशा ये काम ना करो, तो मेरी बात सुनो, जो बात में ख्वाजा साहब आपकी पूरी पार्टी मुतबादिल चीजें बताने शुरू कर देते हैं, महंगाई की तरफ कोई आता ही नहीं। महंगाई की तरफ कभी कोई होशमंद आदमी खुद चल के गया है? वो तो खुद आ जाती है नागहानी आफत की तरह। अयूब खान के दौर में चीनी महंगी हो गई थी, महंगाई आ गई थी ना खुद। महंगाई की नहीं जाती, महंगाई आ जाती है। आपको याद नहीं है अयूब खान का हशर क्या हुआ था फिर? मुझे नहीं पता जी। बहुत अच्छे, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, मैनू पता है। उन्होंने भी होया सी गरदेम। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ कादी ਗਰਦਿਮ। आयशा एक छोटी सी ब्रेक ले सकती हैं आप? क्यों जी? कर दें। हम मेरे लिए एक छोटी सी कर दे, हमारे साथ ही रहिएगा। कर दे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया जी खालिद साहब। मैं आपकी बातें सुन सुन के तंग आ चुका हूँ और ऑडियंस से भी दरखास्त है कि प्लीज कोई ढंग का सवाल पूछे, मुझे जाना भी है, मुझे जल्दी है। मेरा ख्याल है सवाल ले लेते हैं जी। कौन सवाल पूछेगा? ख्वाजा साहब, आप वजीर रेलवे हैं, आप हर वक्त टॉक शोज में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन रेलवे की हालत तो बहुत ज्यादा बदतर है। अब इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं क्या करूँ, ट्रेनों की लिपस्टिक लगा दूं उनको? आप क्या चाहती हैं, मैं दोबारा ट्रेनों को पार्लर पे? हद होता है, ये कोई सवाल है पूछने वाला? ऊपर से देखे आपने सवाल किया, थैंक यू वेरी मच, वरना मैं तो समझ रहा था कि मेरे सामने कोई फाल निकालने वाला तोता बैठा हुआ है। जी क्या सवाल करेंगे आप? ऐसा मेरा आपसे सवाल है कि आपसे खुल के बोला क्यों नहीं जाता? मैं खुल के क्या, मैं आप जब बात करनी शुरू करूं तो बामा हो पहिया नहीं लता हो पहिया। आप ये चाह रहे हैं ऐसे खुल के बात नहीं करूं? सर, क्या बात कर रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं कि आप दिल खोल के क्यों नहीं बोल रहे, सारे राज क्यों नहीं बता रहे कौम को? ये नहीं कह रहे दिल को, कह रहे गला खोल के क्यों नहीं बोल रहे। देखिए ये बात ठीक कह रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स का प्रॉब्लम सिर्फ मेरा ही नहीं, ये लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी का भी ये प्रॉब्लम है। बात कर रहे हैं आप? मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपका क्या मतलब है, मैं गलत बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। आपने वो गाना सुना है, कैसे क्या हो गया? ओ ये क्या हो गया? आयशा जी, साइंसदान फेल हो गए, हाँ जी। पूरी दुनिया में डॉक्टर फेल हो गए, बाजी कामयाब हुई है, इन्हें ख्वाजा साहब का गला खोलते हैं। एक मिनट, इससे पहले कि आप और खफा हो जाएं, साजिद भाई के चैलेंज का वक्त हो गया। तो शुरू करो ना उनका चैलेंज। कब शुरू करना है, टार्जन की फूफी? पहले चैलेंजर कौन है? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला न सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला न सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरा प्यार दिल से मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छा गाया जी आपने, जबरदस्त। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है। सानू दसे नहीं ताड़ा बेटा एडा सुरीला हो गया। अच्छा, जिस महारत से आपने गाना गाया, मुझे यकीन है आप ओजरियां धोने में भी महारत रखते हैं। माशाल्लाह, गाना अच्छा गाया, अल्लाह झूठ ना बुलावे, लगदा तुसी भी हसी हैं। जी साजिद भाई। आवाज मेहदी हसन, नगमा निगार मसरूर अनवर, मौसीकार सोहेल राना, और फिल्म का नाम है दो राह। जी क्या चैलेंज करेंगे आप? चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां, रहने दिया चुन लिया मैंने। अच्छा, दादे के जमाने का रेडियो जब खराब हो जाता है ना, तो इस तरह की आवाज बीच में से आती है। आप तो रहने दें, आपकी भी आवाज हमने सुन ली है। अच्छा भला सुरीला गाया उन्होंने। ये गाना मैं मियाँ साहब को डेडिकेट करना चाहूंगा। चुन लिया मैंने तुझे
इसको तो उठाओ यहाँ से। क्या आपने चीख मार के मेरी भी जान निकाल दी है? मेरी चीख से तुम्हारी जान निकल गई, इसकी शक्ल देख के तुम्हारे कुछ नहीं हुआ तुम्हें? क्या इंसान ही है वो भी? आशा जी इन्हों कह दियो मेरी ब्यूटी ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। जी साजिद भाई। चुन लिया मैंने तुम्हें, शायर फयाज हाशमी, मौसीकार ए हमीद, आवाज मलका तरन्नुम नूरजहां। अब फिल्म का नाम है शबनम। जी प्रोफेसर साहब, आज खबरनाक के व्यूअर्स के साथ क्या शेयर करने वाले हैं आप? जी आयशा, आज मैं शाहरुख खान, हमारे और आपके पसंदीदा एक्टर आर्टिस्ट, इंडियन सिनेमा को 100 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल। और गिनती के कुछ अदाकार ऐसे हैं जो मेगा स्टार्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो शाहरुख खान इज वन ऑफ देम। वाह, बहुत अच्छे। दा मतलब है आज प्रोफेसर साहब शाहरुख खान की जिंदगी बारे दसणगे ते अपनी जिंदगी का कोई हाथ मुंह ही नहीं है। शाहरुख खान ने अपना करियर टीवी सीरीज से शुरू किया, फौजी और सर्कस, और वहीं से एक फिल्म डायरेक्टर की नजर में ये आए और दीवाना फिल्म के लिए इन्हें चुन लिया गया। वाह। उसके बाद सारी हिस्ट्री है। प्रोफेसर साहब, उनकी टीवी सीरियल्स और मूवीज को तो सभी जानते हैं, आप उनकी टेक्निक पर रोशनी डालिए। आयशा, उन्होंने एंटी हीरो की टेक्निक को यूज किया और दीवाना से शुरू होकर जब ये डर और बाजीगर तक पहुंची तो वो सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन मेरी नजर में शाहरुख खान एक डबल सिम है। जी, ये वो वाली डबल सिम नहीं, ये वो डबल सिम है जिसमें एक सिम अमिताभ बच्चन की और दूसरी दिलीप कुमार की। ही इज बेसिकली अ चरबा। मैं तो इसको आर्टिस्ट ही नहीं मानता। मेरी बात सुने, चरबे की बात ना करें। इंस्पिरेशन तो सारी दुनिया के क्रिएटिव लोग एक दूसरे से लेते हैं। इतना हार्डकोर सवाल पूछा है आपने, लगता है आप डमी नहीं रहे, असली ख्वाजा साद रफीक बन गए। आयशा जी, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, एक तीसरी सिम भी है उसमें। वो कौन सी? मेमने की। चलो फिर मुकदरा वाला सुपरस्टार है, 3 सिमां नाल चलन डे है। साडे कोल भी इत्थे एक हैगा, ओदे जी को 1.5 लाख सिम में ते गल करदे शर्म नहीं आउंदी। ख्वाजा साहब, ऑल आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। हर क्रिएटिव इंसान कुदरत से इंस्पिरेशन लेता है। नहीं, इतने भी क्या इंस्पिरेशन लेना, वो तो राजेश खन्ना को भी नहीं छोड़ रहा। उसके जो ये वाले एक्सप्रेशन है, ये वाले एक्सप्रेशन है, वो ये भी ले रहा। ख्वाजा साहब, ये टेक्निक है, वर्सेटैलिटी है उस एक्टर की। ये वर्सेटैलिटी है। मैंने तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल चीज जो देखी है ना जी, वो बांदर देखा। तो बांदर भी इसी तरह कॉपी करता है। उससे ज्यादा वर्सेटाइल कौन है मुझे बताइए। इसको आप शाहरुख खान की जहानत समझें, उनका जुनून समझें, उनकी समझदारी है कि उन्होंने दिलीप कुमार का ठहराव, अमिताभ बच्चन की मतानत और राजेश खन्ना की अदाएं और उनके अंदाज, सारा कुछ ही समो लिया अपने आप में और उन्होंने अपने तरीके से ब्लेंड किया है। वो उनको कॉपी भी करते हैं तो उनकी तरह नजर नहीं आते। यहाँ मैं एक तारीख साज फिक्रा कहना चाहता हूँ। कहिए। और वो तारीख साज फिक्रा ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि शाहरुख खान की फिल्में हिट नहीं हो रही। अच्छा। बड़े अरसे बाद ये हुआ। 20-25 साल पहले भी तो यही शाहरुख था। जी जी बिल्कुल। क्यों भला? क्यों? इसलिए कि अब शाहरुख उस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां आर्टिस्ट अपनी कॉपी खुद करनी शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। वो सिलसिला रुक गया है और वो वापस रिवर्स गियर उनको लग गया है। जो उनके अंदर एनर्जी उनकी यंग टाइम में थी, जब वो अमिताभ को कॉपी कर रहे थे, दिलीप को कॉपी कर रहे थे, राजेश खन्ना को कर रहे थे, तो वो ये जा रहे थे। और जिस वक्त से उन्होंने अपने आप को कॉपी करके ना करना शुरू किया तो ओ फिर ख्वाजा साहब, फनून लतीफा में शायरी और अदाकारी के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप अपने आप को दोहराने लगें तो ये काम छोड़ दें। अभी उन्होंने सिर्फ 80 फिल्में की हैं। आप दूसरे अदाकारों को देखें कि जो उनसे कम उम्र के हैं और 200 फिल्में कर चुके हैं, वो बड़ा सोच समझ के फिल्म लेते हैं और बड़े दूरस असरात है उनकी मूवीज। तो 25-26 साल के तवील करियर में उन्होंने 80-82 मूवीज की हैं अभी तक। जी जी। और एक उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको ये एजाज है कि मुंबई के एक सिनेमा में वो 1000 वीक्स पूरे करके अभी पिछले दिनों में उतरी है। फ्रांस ने उन्हें आर्ट एंड कल्चर के हवाले से अपना सबसे आला अवार्ड दिया है। उसके बाद उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। उनकी खिदमात का पूरी दुनिया में एतराफ किया जाता है। जी जी, मैडम प्रसाद में उनका वैक्स मुजस्मा भी लगा दिया गया है। अजमत के लिए ये चीजें काफी है मेरा। बिल्कुल सही है। उस मुजस्मे नाल मैं भी फोटो लवाई। अच्छा जी, बहुत अच्छे। मुजस्मे नाल लवा ली, अपने अब्बे नाल नहीं लवाई। दूर फिटे। आयशा जी, मैं शाहरुख खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करना। चलो पंडा जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम।
अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना धर्म। आपको पता है 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं शाहरुख खान। ही इज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार, यानी कि सबसे बड़े फिल्म स्टार का उन्हें खिताब मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस और पैसे उन्हें मिलते हैं। भाई किंग खान कहते हैं उन्हें। जी बिल्कुल, ये पहले आदमी है जिनको किंग खान का इंडस्ट्री ने खिताब दिया है। आपकी सोच ही छोटी है प्रोफेसर साहब, पसमानदा आदमी हमेशा पसमानदा ही रहेंगे। इनसे किंग खान से बड़ा एक माइटी खान भी होता था, माजिद खान, आप भूल गए उनको। और वो क्रिकेटर हैं, ये हम एक्टर की बात कर रहे हैं। आपकी मत वजी। देखिए मैं किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा, मैं एक खान की बात कर रहा हूँ। वो इमरान खान की खाला का बेटा है वैसे। आप जरा सोच ले किसकी तारीफ। अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, माइटी खान जान को किंग खान ग्रेट है। और मुझे पहले यकीन था कि इनके मुंह से किसी खान के लिए कोई अच्छी बात नहीं निकलती। अच्छा जी, शाहरुख खान की पाकिस्तान से एक रेलेवेंस ये भी है कि वो पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार से बिलोंग करते हैं, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार। वाह, ये राज कपूर कौन है? करीना कपूर का दादा है। आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। मैं तो राज कपूर को जानता ही नहीं, मैं तो करीना कपूर को जानता हूँ या करिश्मा कपूर को जानता हूँ। इनकी वजह से अगर इनके अब्बे की इज्जत कर लूँ तो कर लूँ। खालिद साहब, राज कपूर उनके अब्बा नहीं दादा थे। मैंने तो किंग खान का एक ही गाना सोना लगता है। केड़ा पंडा? वो हसीना बोली नंबरी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद ना को दे जीन ली, दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना बोली नंबरी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद ना को दे जीन ली है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं जाना हूँ आवारा, बोलो कब जाऊँ मैं ये अब किसको, दिल में मेरे है दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको, दिल में मेरे है दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको, दिल में मेरे है दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको, दिल में मेरे है दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको, दिल में मेरे है दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको, दर्द जिसको। नाज़रीन, हमें लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक है, और जितना वो एनर्जेटिक है उतनी ही उछल कूद शम्मी कपूर ने उसमें की है। वाह, शम्मी कपूर तो वैसे ही एक्टिंग तो थोड़ी की है, उसने उछल कूद ज्यादा की। पेरिस के लिए से गाया था मोहम्मद रफी ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने, और इसी फिल्म का क्या खूबसूरत गाना है। रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। वाह भाई, तो बड़ा लाजवाब गाना है। यही गाना बेग साहब भी गाएंगे? नहीं, ये गाना बेग साहब नहीं गा रहे, वो दूसरा गाना गाने वाले हैं। जी बेग साहब। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाय भी न मिलना, अरे चाय भी न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाय भी न मिलना, अरे चाय भी न मिलना।
ख्याल रखते हैं ख्याल बहुत ख्याल रखते। मैं क्या पंडा अपने भा दलेर मेहंदी उन्होंने भला ख्वाजा साहब बारे की क्या सी उन्हें क्या थी ख्वाजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं है बीमारी ख्वाजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं है बीमारी इश्क न छटे कुछ भी बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले चिकनक 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 ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा बहुत अच्छे बाजी तू ਤੇ ਇੰਜ ਬਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭਾਤਾ ਜੀ ਡੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ख्वाजा चिकनक 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 ख्वाजा चिकनक चिकनक ख्वाजा अच्छा बीबी ये बताएं आप वही हैं जिनके साथ पीटीआई के जलसे में बदतमीजी हुई थी? हाँ जी सब तो पहले मेरे नाल बदतमीजी हुई मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप तो उस तरह की नहीं थी। ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਛੇੜਨਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਐ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा भी बाजी ते देखो तो ऐनक देखो लगता है ईद कार्ड दी बांध रही है अच्छा मैंने भी सुना है जिन्होंने आपके साथ छेड़छूड़ की थी उन बेचारों को फुलवैरी निकल आई है उसके बाद हाँ जी फुलवैरी कहाँ निकली है कि उन्होंने इन्हें छेड़ के उतना दूध पी लिया सी ये उन्हें अपना फाल्ट होगी मेरे ते पा दो तुसी उन बेचारे मजलूमों को पता नहीं खारिश की बीमारी होगी बाद में पता नहीं क्या हुआ कम से कम आप तो इस तरह की गुफ्तगू ना करें खवातीन के बारे में। मैं क्या मतलब गुफ्तगू ना करूं मैं थथा हूं मैं नहीं कर सकता गुफ्तगू औरतें ते जानी है ना पार्लर ते बाल कलर कराए थ्रेडिंग कराई ये सिरियां भुनने वाले कोल बैठी हुंदी भाई जी तिन्ना सिरियां तो बाद मेरी वारी मैं बच्चों ना चिड़िया घर जाना है तो फिर तुसी इत्थे क्यों बैठे हो क्यों जी अम्मी ना जानते क्यों नहीं अच्छा बीबी आपका नाम क्या है? जी मेरा जी हुरिया हेलो वाह वाह आपका नाम होना चाहिए लंगूरिया तेनू कुछ नहीं कहना ओ दस जिन्हें तेरा नाम रखे कितना सोहना ना हुरिया तेरा होना चाहिए जय सूरिया बाजी तुसी चाहते हो तुहाडे वाल काले हो जान हाँ ना अपना मुंह पुट्ठा धोया करो आशा जी आपको पता हमारे जलसों में बदनज़मी पैदा करने के लिए ना जी अंडर कवर छिछोरे भेजते हैं ये हमने आज तक कोई अंडर कवर छिछोरा यहाँ पर नहीं भेजा मैं तुम्हारी बदतमीजी से भी पहले इसकी बदतमीजी से भी पहले ख्वाजा साहब वो यहाँ की बात नहीं कर रही है और ये बहस सोशल मीडिया पे भी बहुत हो रही है। अंडर कवर हमने क्या ये खुद आप इनको खुद ये मुझे अंडरवर्ल्ड की बहुत बड़ी डॉन नजर आ रही है। अंडरवर्ल्ड कौन सी वो जो गटरो गटरी सफर करती है ये वाकई बड़ी बड़ी डाउन है जी। अच्छा हाँ राती ने जुआ खेड़ा 700 रुपये उसे डाउन हो गई ऐसे दाद देनी पड़ेगी उन लफंडरों की जिन्होंने आपको छेड़ने की जरूरत की। और आपको पता है ना लफंडर पार्टी कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? एक ही है और आपको पता है कौन सी? कौन सी इतनी मिसनी बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? नाम ले दीजिए ना। नाम क्या ले लीजिए वो एक पार्टी है जो हर तीसरे चौथे महीने निकल आते हैं जिस तरह बरसात में डड्डू नहीं निकलते बाहर रैलियां निकाल रहे होते हैं कभी रास्ते रोक रहे होते हैं कभी जलाओ गिराओ कर रहे होते हैं कभी क्या कह रहे होते हैं कभी क्या कह रहे होते हैं काम नहीं करने देते मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं वो जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं और ये वही पार्टी है। कुछ भी ना कहा और कह भी गए। ख्वाजा साहब बड़ी आपकी मैडम नूरजहां जैसी तबीयत हुई है। अपनी तबीयत भी देखे माशाल्लाह बाकायदा आलम लोहार वाली हुई मुझे आलम लोहार कह रहे मैंने आपको चिमटा मार दिया। ख्वाजा साहब अपनी हुकूमत संभाले सुनने में आ रहा है बिलावल सबसे छोटे प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। दावे तो आप यूं करते हैं जैसे 46 साल की कम तरीन सतह पे आ गई महंगाई लेकिन टमाटर 200 रुपए किलो बिकते रहे हैं। हाँ 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 ख्वाजा साहब इत्थे बनदा जे गिरदे देखिए मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक मशवरा देना चाहता हूँ मुफ्त। जी जुबैदा आपा आप सालन में टमाटरों की जगह कड़धिम डाल लिया मेरा मतलब है दही डाल लिया करें। वैसे भी टमाटर के छिलके से पथरी हो जाती है बड़े इश्यूज होते हैं आयशा ये काम ना करो तो मेरी बात सुनो जो बाद में ख्वाजा साहब आपकी पूरी पार्टी मुतबादिल चीजें बताने शुरू कर देते हैं महंगाई की तरफ कोई आता ही नहीं। महंगाई की तरफ कभी कोई होशमंद आदमी खुद चल के गया है वो तो खुद आ जाती है नागहानी आफत की तरह। अयूब खान के दौर में चीनी महंगी हो गई थी महंगाई आ गई थी ना खुद महंगाई की नहीं जाती महंगाई आ जाती। आपको याद नहीं है अयूब खान का हशर क्या हुआ था फिर? मुझे नहीं पता जी। बहुत अच्छे ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैनू पता उन्हों का भी होया सी गरदेन हुण इन्हां दी वारी है कादी गरदेन। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक ले सकती हैं आप? क्यों जी? कर देम हमें नहीं एक छोटी सी कर देम हमारे साथ ही रहिएगा कर देम। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ रहने का शुक्रिया जी खालिद साहब। मैं आपकी बातें सुन सुन के तंग आ चुका हूँ और ऑडियंस से भी दरखास्त है कि प्लीज कोई ढंग का सवाल पूछे, मुझे जाना भी है, मुझे जल्दी है। मेरा ख्याल है सवाल ले लेते हैं जी। कौन सवाल पूछेगा? ख्वाजा साहब अब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा साद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ख्वाजा साहब, शेख रशीद ने तो क्या खौफनाक पेशन गोइयां की हैं जुलाई अगस्त के बारे में, आप क्या कहते हैं? देखिए, जब कोई सियासतदान वजारत के इंतजार में फावा हो जाता है ना, फिर उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी। आप ये बात मेरी याद रखिएगा, जल्दी आपको शेख साहब गलियों के अंदर अपने कपड़े फाड़ के, घुंघरू तोड़ के, पगलियों की तरह नाचते हुए हाथ में अपना कलम दवात पकड़ा हुआ दौड़ते हुए नजर आएंगे। वाकई सही गल है। शेख रशीद वर्गा सियासतदान जो बुढ़ा हो जाता फिर ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਬਾ ਆਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। क्या बकवास किए जा रहे हो तुमने अगर बुलाना था तो मुझे 1 to 1 बुलाओ। ये किन चीजों को, किन टुचों को यहाँ पे बुला लिया तुमने? क्या मतलब है आपका खालिद साहब? ये लोग फनकार हैं, जैसे आप आए हैं वैसे ये भी आए हैं। अजीब लोग है जनाबे आला गोड़ होने हैं, खंड होने हैं, असी डॉक्टर नहीं, असी भंड होने हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यही होना चाहिए यहाँ। अच्छा जी, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की वो वर्कर जो उनके जलसों में हरासमेंट का शिकार हुई। इस डिस्कशन में वो भी शामिल होंगी और उनके साथ बैठे हैं पीपीपी के एक कारकुन जो पंजाब पीपीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। खालिद साहब, आप और परवेज रशीद जहाँ मौका मिलता है इमरान खान को तनकीद का निशाना बना लेते हैं, क्यों? देखिए जी, हम दोनों का हाथ इमरान खान के ऊपर सेट है। मैं तो जी देखे, मेरा लाइन एंड लेंथ पे बड़ा कंट्रोल है। मैं इन स्विंग भी करता हूँ, आउट स्विंग भी करता हूँ, बाउंसर और गुगलियां भी करा देता हूँ, लेकिन परवेज रशीद बाजुका नो बॉल करा देती। लगता है खालिद साहब आप भूल गए कि इमरान ने कर्टली एमरोज को बाउंसर जी पे छक्के मारे थे। रो में शीरी मजारी बनन्नू। ये मैं आपको बताऊं, आपको इमरान खान के रिकॉर्ड याद है? आपको मियां साहब का एक रिकॉर्ड भी याद नहीं है? चले याद करा दें। याद क्या करवा दे? मियां साहब कौन है? मियां साहब आपको पता है? मियां साहब वो है जिसने एटमी धमाके किए। मियां साहब वो है जिसने मोटरवे बनाई। मियां साहब वो है जिसने अंडरपासेस बनाए, जिसने फ्लाईओवर बनाए, जिसने पाकिस्तान को एक नई शक्ल दी, जिसने जमहूरियत को बचाया, जिसने आप भूल गए थे तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी बब्बा बैड कर दूं। जाने दे सर, रॉयल पाम कंट्री क्लब तो आपसे संभाला नहीं जा रहा, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप बातें क्या कर रही हैं? किराया उन्होंने दिया नहीं है तो जाहिर है हमने कब्जा ही करना, और मैं वहां पे जाके झंडा गाड़ दूं। मैं कहा पंडा, हाँ पंडा, आ परवेज रशीद ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੀ ਆ परवेज रशीद पाकिस्तान ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੇਗਾ? 22 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ 2 ਸਿਫਰੇ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਾ, ਹਾਂ ਪੰਡਾ, ਇਹ ख्वाजा साद ਰੇਲਵੇ ਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਲੈਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਠੰਡੀਆਂ ਚਾਵਾਂ, ਗਰਮ ਬੋਤਲਾਂ, ਕਿਰਕ ਚੌਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਾਰੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਮੁਕੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਸੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਲਾਰੀਆਂ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮਾਣੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆ। क्या बदतमीजी, क्या बदतमीजी, व्हाट इज दिस? बाजी जे उतरना है तो पत्तों की आ गया जे। नहीं आज मैं समय हटे उतरना जाके। अरे समय थट्टे नहीं, मैंने ते हड़प्पे दी सवारी लगदी। और हम मारवे गोल गप्पे आ गया। खालिद साहब, सुना है कि कंटेनर एहतजाज को रोकने के लिए आप जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खुलवा रहे हैं। कमाल करती हैं आप। हमारे पास तो तस्मे खोलने का टाइम नहीं है और आप हमें ताने मार रही हैं यहाँ पर। कल अगर हम जरदारी साहब के खिलाफ केसेस खोलते हैं ना तो आप ही जैसे लोग मीडिया से आ जाएंगे, सोहेल बड़ाइच के इंटरव्यू का रेफरेंस दे रहे होंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये देखे क्या हो रहा है। जाने दे सर, आप लोगों ने तो उन्हें क्लीन चिट दी थी। ओ, हमने दी थी क्लीन चिट? जिन्होंने दी थी जाए जाके आप उनसे बात करें, वहां तो आप जा नहीं सकती, पैर जलते हैं आपके। वैसे
एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले खुलवा रहे हैं सारे केसेस। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की क्या बात करती है, वो हमारी पार्टी का ऑर्गन है, कमाल करती है आप। बड़ी गल है वैसे खाजा साहब, तुसी उन्होंने कहते पैर सड़ते ने, और जिन्नी गर्मी पै रही शुक्र करो सिर्फ पैर सड़े ने, उधर ते बाजी होनी सारे ही सड़ गए ने। खाजा साहब कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं तो आप मरीजों को हेलीकॉप्टर फराहम कर रहे हैं और यहाँ लाहौर में बच्चों के ऑपरेशन खाकरोब करते फिर रहे हैं। कमाल करती, कहाँ खाकरोब ऑपरेशन करते फिर रहे हैं? वो आपने पिछले दिनों देखा नहीं क्या हुआ, आप उनकी टेक्निक पर रोशनी डालिए। आयशा, उन्होंने एंटी हीरो की टेक्निक को यूज किया और दीवाना से शुरू होकर जब ये डर और बाजीगर तक पहुंची तो वो सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन मेरी नजर में शाहरुख खान एक डबल सिम है। जी, ये वो वाली डबल सिम नहीं, ये वो डबल सिम है जिसमें एक सिम अमिताभ बच्चन की और दूसरी दिलीप कुमार की। ही इज बेसिकली अ चरबा। मैं तो उसको आर्टिस्ट ही नहीं मानता। मेरी बात सुने, चरबे की बात ना करें। इंस्पिरेशन तो सारी दुनिया के क्रिएटिव लोग एक दूसरे से लेते हैं। इतना हार्डकोर सवाल पूछा है आपने, लगता है आप डमी नहीं रहे, असली ख्वाजा साद रफीक बन गए। आयशा जी मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ, एक तीसरी सिम भी है उसमें। वो कौन सी? मेमने की। चलो फिर मुकदरा वाला सुपरस्टार है, 3 सिमां नाल चलन डे है। साडे कोल भी इत्थे हैगा, ओदे जी को 1.5 लाख सिम में ते गल करदे शर्म नहीं आउंदी। खाजा साहब, ऑल आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। हर क्रिएटिव इंसान कुदरत से इंस्पिरेशन लेता है। नहीं, इतने भी क्या इंस्पिरेशन लेना, वो तो राजेश खन्ना को भी नहीं छोड़ रहा। उसके जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, वो ये भी ले। खाजा साहब, ये टेक्निक है, वर्सेटैलिटी है उस एक्टर की। ये वर्सेटैलिटी है। मैंने तो दुनिया में सबसे ज्यादा वर्सेटाइल चीज जो देखी है ना जी, वो बांदर देखा। तो बांदर भी इसी तरह कॉपी करता है। उससे ज्यादा वर्सेटाइल कौन है मुझे बताइए। इसको आप शाहरुख खान की जहानत समझें, उनका जुनून समझें, उनकी समझदारी है कि उन्होंने दिलीप कुमार का ठहराव, अमिताभ बच्चन की मतानत और राजेश खन्ना की अदाएं और उनके अंदाज, सारा कुछ ही समो लिया अपने आप में और उन्होंने अपने तरीके से ब्लेंड किया है। वो उनको कॉपी भी करते हैं तो उनकी तरह नजर नहीं आते। यहाँ मैं एक तारीख साज फिक्रा कहना चाहता हूँ। कहिए। और वो तारीख साज फिक्रा ये है कि अब आप देख रहे होंगे कि शाहरुख खान की फिल्में हिट नहीं हो रही। अच्छा। बड़े अरसे बाद ये हुआ। 20-25 साल पहले भी तो यही शाहरुख था। जी जी बिल्कुल। क्यों भला? क्यों? इसलिए कि अब शाहरुख उस स्टेज पे पहुंच गया है कि जहां आर्टिस्ट अपनी कॉपी खुद करनी शुरू कर देता है। अच्छा अच्छा। वो सिलसिला रुक गया है और वो वापस रिवर्स गियर उनको लग गया है। जो उनके अंदर एनर्जी उनकी यंग टाइम में थी, जब वो अमिताभ को कॉपी कर रहे थे, दिलीप को कॉपी कर रहे थे, राजेश खन्ना को कर रहे थे, तो वो ये जा रहे थे। और जिस वक्त से उन्होंने अपने आप को कॉपी करके ना करना शुरू किया तो फिर ख्वाजा साहब, फनून लतीफा में शायरी और अदाकारी के बारे में ये कहा जाता है कि जब आप अपने आप को दोहराने लगें तो ये काम छोड़ दें। अभी उन्होंने सिर्फ 80 फिल्में की हैं। आप दूसरे अदाकारों को देखें कि जो उनसे कम उम्र के हैं और 200 फिल्में कर चुके हैं, वो बड़ा सोच समझ के फिल्म लेते हैं और बड़े दूरस असरात है उनकी मूवीज। तो 25-26 साल के तवील करियर में उन्होंने 80-82 मूवीज की हैं अभी तक। जी जी। और एक उनकी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसको ये एजाज है कि मुंबई के एक सिनेमा में वो 1000 वीक्स पूरे करके अभी पिछले दिनों में उतरी है। फ्रांस ने उन्हें आर्ट एंड कल्चर के हवाले से अपना सबसे आला अवार्ड दिया है। उसके बाद उन्हें लीजन ऑफ ऑनर से नवाजा है। उनकी खिदमात का पूरी दुनिया में एतराफ किया जाता है। जी जी, मैडम तुसाद्स में उनका वैक्स मुजस्मा भी लगा दिया गया है। अजमत के लिए ये चीजें काफी है मेरा ख्याल। बिल्कुल सही है। उस मुजस्मे नाल मैं भी फोटो लवाई। अच्छा जी, बहुत अच्छे। मुजस्मे नाल लवा ली, अपने अब्बे नाल ली लवाई। दूर फिटे। आयशा जी, मैं शाहरुख खान साहब नु ट्रिब्यूट पेश करना। चल पंडा जी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। आपको पता है 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं शाहरुख खान। ही इज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म स्टार, यानी कि सबसे बड़े फिल्म स्टार का उन्हें खिताब मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस और पैसे उन्हें मिलते हैं। भाई किंग खान कहते हैं उन्हें। जी बिल्कुल। ये पहले आदमी है जिनको किंग खान का इंडस्ट्री ने खिताब दिया है। आपकी सोच ही छोटी है प्रोफेसर साहब। पसमानदा आदमी हमेशा पसमानदा ही रहेंगे। इनसे किंग खान से बड़ा एक माइटी खान भी होता था, माजिद खान, आप भूल गए उनको। वो क्रिकेटर हैं, ये हम एक्टर की बात कर रहे हैं।
आपकी मत वजी। देखिए मैं किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार की बात नहीं कर रहा, मैं खान की बात कर रहा हूँ। वो इमरान खान की खाला का बेटा है वैसे। आप जरा सोच ले किसकी तारीफ। अच्छा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, माइटी खान शान को किंग खान ग्रेट है। और मुझे पहले यकीन था कि इनके मुंह से किसी खान के लिए कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती। अच्छा जी, शाहरुख खान की पाकिस्तान से एक रेलेवेंस ये भी है कि वो पेशावर किस्सा ख्वानी बाजार से बिलोंग करते हैं, जैसे राज कपूर और दिलीप कुमार। वाह, ये राज कपूर कौन है? करीना कपूर का दादा है? आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। मैं तो राज कपूर को जानता ही नहीं, मैं तो करीना कपूर को जानता हूँ या करिश्मा कपूर को जानता हूँ। इनकी वजह से अगर इनके अब्बे की इज्जत कर लूँ तो कर लूँ। खाजा साहब, राज कपूर उनके अब्बा नहीं दादा थे। मैंने तो किंग खान का एक ही गाना सोना लगता है। केड़ा पंडा? वो हसीना वो नीलम परी। वज़ीर रेलवे हैं आप, हर वक्त टॉक शोज में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन रेलवे की हालत तो बहुत ज्यादा बदतर है। अब इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं क्या करूं, ट्रेनों की लिपस्टिक लगा दूं उनको? आप क्या चाहती हैं, मैं दोबारा ट्रेनों को पार्लर पे? हद होता है, ये कोई सवाल है पूछने वाला? ऊपर से देखे आपने सवाल किया, थैंक यू वेरी मच, वरना मैं तो समझ रहा था कि मेरे सामने कोई फाल निकालने वाला तोता बैठा हुआ है। जी क्या सवाल करेंगे आप? ऐसा मेरा आपसे सवाल है कि आपसे खुल के बोला क्यों नहीं जाता? मैं खुल के क्या, मैं आप जब बात करनी शुरू करूं तो बामा हो पहिया नहीं लता हो पहिया। आप ये चाह रहे हैं ऐसे खुल के बात नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? वो आपसे कह रहे हैं कि आप दिल खोल के क्यों नहीं बोल रहे, सारे राज क्यों नहीं बता रहे कौम को? ये नहीं कह रहे दिल को, कह रहे गला खोल के क्यों नहीं बोल रहे। देखिए ये बात ठीक कह रहे हैं, ये वोकल कॉर्ड्स का प्रॉब्लम सिर्फ मेरा ही नहीं, ये लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी का भी ये प्रॉब्लम है। बात कर रहे हैं आप? मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आपका क्या मतलब है? मैं गलत बात कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। आपने वो गाना सुना है, कैसे क्या हो गया? ओ ये क्या हो गया? आयशा जी, साइंसदान फेल हो गए। हाँ जी। पूरी दुनिया के डॉक्टर फेल हो गए, बाजी कामयाब हुई है, इन्हें ख्वाजा साहब का गला खोलते हैं। एक मिनट, इससे पहले कि आप और खफा हो जाएं, साजिद भाई के चैलेंज का वक्त हो गया। तो शुरू करो ना उनका चैलेंज। कब शुरू करना है? टार्जन की भूपी। पहले चैलेंजर कौन है? मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी बुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरा प्यार दिल से मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत अच्छा गाया जी आपने, जबरदस्त। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है। सानू दसे नहीं ताड़ा बेटा एडा सुरीला हो गया। अच्छा, जिस महारत से आपने गाना गाया, मुझे यकीन है आप ओजरियां धोने में भी महारत रखते हैं। माशाल्लाह, गाना अच्छा गाया, अल्लाह झूठ ना बुलावे, लगदा तुसी भी हसी हैं। जी साजिद भाई। आवाज मेहदी हसन, नगमा निगार मसरूर अनवर, मौसीकार सोहेल राना, और फिल्म का नाम है दोराहा। जी क्या चैलेंज करेंगे आप? चुन लिया मैंने तुझे सारा जहां, रहने दिया चुन लिया मैंने। अच्छा, दादे के जमाने का रेडियो जब खराब हो जाता है ना, तो इस तरह की आवाज बीच में से आती है। आप तो रहने दें, आपकी भी आवाज हमने सुन ली है। अच्छा, बड़ा सुरीला गाया उन्होंने। ये गाना मैं मियाँ साहब को डेडिकेट करना चाहूंगा। चुन लिया मैंने तुझे। इसको तो उठाओ यहाँ से। क्या आपने चीख मार के मेरी भी जान निकाल दी है? मेरी चीख से तुम्हारी जान निकल गई, इसकी शक्ल देख के तुम्हारे कुछ नहीं हुआ तुम्हें? क्या इंसान ही है वो भी। अच्छा जी, इन्होंने कह दियो मेरी ब्यूटी ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
जी साजिद भाई। चुन लिया मैंने तुम्हें, शायर फयाज हाशमी, मौसीकार ए हमीद, आवाज मलका तरन्नुम नूर जहां। अब फिल्म का नाम है शबनम। जी प्रोफेसर साहब, आज खबरनाक के व्यूअर्स के साथ क्या शेयर करने वाले हैं आप? जी आयशा, आज मैं शाहरुख खान, हमारे और आपके पसंदीदा एक्टर आर्टिस्ट, इंडियन सिनेमा को 100 साल हो गए हैं। जी बिल्कुल। और गिनती के कुछ अदाकार ऐसे हैं जो मेगा स्टार्स की कैटेगरी में गिने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो शाहरुख खान इज वन ऑफ देम। वाह, बहुत अच्छे। दा मतलब है आज प्रोफेसर साहब शाहरुख खान की जिंदगी बारे दसणगे ते अपनी जिंदगी का कोई हाथ मुंह ही नहीं है। शाहरुख खान ने अपना करियर टीवी सीरीज से शुरू किया, फौजी और सर्कस, और वहीं से एक फिल्म डायरेक्टर की नजर में ये आए और दीवाना फिल्म के लिए इन्हें चुन लिया गया। वाह। उसके बाद सारी हिस्ट्री है। प्रोफेसर साहब, उनकी टीवी सीरियल्स और मूवीज को तो सभी जानते हैं। गाजियाबाद हॉस्पिटल में देखिए, मुझे पता है हमारी पार्टी बराबरी पर यकीन रखती है, मुसावात और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहती है। अच्छा। अगर एक खाकलूब में पोटेंशियल है तो आपको रोकने का कोई राइट नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल, आप कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जो इंसान की तरक्की को उससे रोक, तो अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। एक खाकरोब अनऑथराइज्ड है, ही इज नॉट सपोज्ड टू ऑपरेट। जब उसे आता ही नहीं है, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, वो कैसे ऑपरेशन कर सकता है एक बच्चे का? इंसानियत फिल्म में तारिक अजीज ने ऑपरेशन किया, मोहम्मद अली ने कितनी फिल्मों में डॉक्टर का रोल किया, ऑपरेशन किया, क्या ये ऑथराइज थे? 3 इडियट्स फिल्म में आमिर खान जैसे एक जिम्मेदार सिटीजन ने उसने ऑपरेशन किया, तो किसी ने आवाज उठाई उनके खिलाफ? आप यकीनन डमी म्यूजियम से आए हैं जो ये फजूल बातें कर रहे हैं। मीज धोने वाला खच्चर ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ। हाँ जी, ए धुंद च नसण वाला संडा भी साडा ही है। खाजा साहब, पार्टी का तुमने अगर उधर मुखातिब करना होता ना तो खुद चमोटा उठाओ और वहां जाके उनके साथ बैठते। मैं जरूर चमोटा उठा के उधर बैठूंगी जिस दिन आप वहां बैठे। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, उधर तुम इधर हम गड़धाम। चलो भाई, अगला तो गड़धाम है तो करो। गड़धाम का छोड़े, पार्टी का सोचे। पार्टी का धड़ेबंदियां हो रही हैं, कहीं धड़न तख्ता ना हो जाए। आप फिक्र ना करें, हमने इनको 18वीं तरमीम के घुंघरू बांध दिए, जिधर भी जाएंगे झन 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 की आवाजें आती रहेंगी। इनके अंदर जीपीएस सिस्टम हमने फिट करवाया है। समझी? ख्याल करेंगे, कड़दाम कड़दाम करता इधर ही ना कड़दाम हो जाएंगे। तेरे साइज का तो कड़दाम भी नहीं मिलेगा बाद में। खाजा साहब कहते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सोशल मीडिया के सर पे चल रही है। आप कोई बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं हायर करते? तो आप सोशल मीडिया पे क्या करती रहती है? बिल्लियों के साथ सेल्फियां बना बना के अपनी तस्वीरें नहीं अटैच करती हैं आप? सारी दुनिया सोशल मीडिया से मुस्तफीद हो रही है, हम क्यों ना हो? मुझे बताएं। तो गलत खबरें तो ना फैलाए ना। क्या गलत खबरें? आप दो मुख्तलिफ बातें कर रही है। देखे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री को बड़ा इशू नहीं है, ये तो भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने अपने पास रखी थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? भुट्टो साहब खुद वजीर खारजा रहे थे और बर्कली यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे। क्या बात कर रहे हैं आप? बल्कि इनको ये भी बताएं कि हेनरी किसिंजर जैसे दानिश्वर उनसे घबराते थे। चेयरमैन चुएन लाई जैसे बंदे उनके दोस्त थे। भुट्टो साहब वो वहां लीडर थे जिन्होंने सारी दुनिया के मुसलमान लीडरों को इस शहर लाहौर में इकट्ठा कर लिया था। बल्कि वो तो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के। नहीं, वो अगर बर्कले यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड थे तो मियां साहब क्या डिस्क्वालिफाइड है? मुझे बताएं, आपने उनकी तरफ उंगली क्यों उठाई है? मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, आप खुद ही उनकी तरफ उंगली उठाए जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आपने सारा बोझ मियां साहब पे डाला हुआ है। उनका नन्हा सा दिल है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकता इतना बोझ। बहुत अच्छे भाई जी, अल्लाह झूठ ना बुलाए थे 15 साल पहले बोर्ड वाले चौंक च तुसी घोड़ियां नु खुरियां नहीं सो लांदे। मैंने तो लगता खुसरा मगर ढोलक बजाउंदा है। बहुत अच्छे, कदी बारी बजाती होनी गुरबत च नहीं पता चला। मैं कहा शरबत मिल जाएगा तो। शरबत क्या? तू खून देकर आई है? चुप करके बैठो यहाँ पर आप। मुझे कहाँ ला के बिठा दिया, कुछ पता नहीं चल रहा। इधर भी खातून उधर भी खातून, आप दोनों जुड़वा बहने, मुझे नहीं पता लग रहा आयशा कौन सी है और वो पीटीआई वाली कौन सी है। बहुत अच्छे। वैसे ख्वाजा साहब, गवर्नमेंट ने नाल नाल तुहाडियां अखां कमजोर हो गई हैं, अन्ने नु भी नजर आ रहा है कि आयशा बैठी है। नशा करने से पहले, नशा करने के बाद। मुझे ये बताएं कि सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या लाया अमल तैयार किया है? देखिए, अपोजिशन और इंतशार की सियासत करने वालों का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, हम डरने वालों में से नहीं। वेरी गुड। और इस सिलसिले में हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो आजकल दानियाल अजीज और तलाल चौधरी के गलों की मालिश कर रही है। लगे आपको, अगर आप अपने गले की भी मालिश करवा लेते। कितने सालों से बैठा है ये? किसी के हक में बैठा है। ते ख्वाजा साहब, गला ਤੁਹਾਡਾ क्यों बैठा है? इंजन दे के तुसी कर रहे होंदे पा। हाँ, तो कुछ करता ही है ना, कोई ये तो नहीं कह सकता कुछ भी नहीं करता। बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, तुसी बैठे भी दूर हो, बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੋਟਾ भी नहीं मार सकता। चलो
ओए ये क्या प्रॉक्सी वार की है? तू मुझे जानता नहीं है, मैं बोलता कम हूँ, मारता ज्यादा हूँ। तू चमोटा नहीं मार सकता, मैं तुझे जूता मार सकता हूँ। खुदा के लिए ख्वाजा साहब जूता ना उतारिएगा। पिछली दफा जब आपने जूता उतारा था पूरा स्टूडियो भर गया था बदबू से। इन्होंने हमक ना छत तो कई करलियां मार के डिगियां सन। हुण भी इन्होंने पैर इधर कीता, मेरे कान दे वाल सड़ गए ने। ख्वाजा साहब क्या हुआ? शराबे न तारिएगा। वो क्यों? मैं बड़ी नाजुक मिजाज औरत हूँ। आयशा, आपकी इस मुअज़्ज़ज़ नाजुक मिजाज मेहमान के लिए मुझे एक मिसरा याद आ रहा है। इरशाद। कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुकूमत देता है तो बेड़ा गर्क हो ही जाता है। खुदा जब हुकूमत देता है तो गला बैठ खुदा जब ये क्या हम यहाँ पर शायरी करने के लिए देखिए, ये खातून है, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं पीटीआई में। इन्होंने मेरा ख्याल है टायर साड़ते साड़ते अपना मुंह साड़ बैठी थी, लेकिन ये कोइंसिडेंस है। पंडा इस औरत ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ ਦੀ ਬੇਵਾ ਹੈ। ओए औरत, मैं समझा पता नहीं ख्वाजा साहब देगी लोया बेचन आए। ख्वाजा साहब देगी लोहा नहीं बेचते, वो सिर्फ रेलवे लाइंस का